तो गाइस मैं तो आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मम्मी पापा दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं, ऊपर से ये बैग यहाँ पे रखा हुआ है और पापा जी भी इतनी लेट रात को ऐसे एकदम से बंधन के बैठे हैं नई ड्रेस लगा के। कहीं जाने का प्लान तो नहीं है मम्मी आपका? ये टीका क्यों निकाल रहे हो? तो फिर टीका तेरे नहीं मेरे भी निकालते थे ये पहले। आज तो मैं नहीं निकलवाऊंगी इनसे क्योंकि मैं नाराज हूँ। क्योंकि पहले तो पापा जी मेरे को 1-2 दिन पहले बता देते थे कि मैं कल जाऊंगा परसों जाऊंगा। अब की बार मेरे को पापा ने कुछ नहीं बताया सोफी। तो गाइस अभी काटी आने वाली है, इसलिए जिम्मी और सोफी को रूम में सुला दिया। तो गाइस आज सुबह से ही मैं और जिमी दीदी दोनों परेशान हैं क्योंकि हम सुबह 6 बजे उठे थे। 6 बजे उठने के बाद में हमें अभी तक पापा जी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब मम्मी जी से पूछते हैं तो मम्मी जी बोलते हैं कि वो घूमने गए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम इधर खड़ी होकर देख रही हैं, हमें तो पापा एक बार भी नहीं दिखाई दिए। चलो हम अंदर जाके देखते हैं, फिर अंदर हो तो पापा। सोफो तो अंदर भी मैं ढूंढ जाए कहीं पे मैं ढूंढ। मैं तेरे को रात को ही बता दिया था पापा नौकरी में चले गए, लेकिन मेरी तो बात मानती तो है नहीं थे। मैं भैया से पूछने बता भैया बताओ पापा कहाँ पे हैं? नहीं, मैं ढूंढ के निकालूंगी पापा को। मैं इस रूम में देखती हूँ, पापा जी कभी कभी इस रूम के अंदर भी बैठे रहते थे ना। हाँ देखो यहाँ पे खुशबू तो आ रही है, पापा के कपड़े पड़े यहाँ पे, ये बल्ला भी पड़ा है यहाँ पे, लेकिन पापा यहाँ पे नहीं है। तो मैं दूसरे वाले रूम में जाती हूँ, इस रूम में। तू सोफो जाए कहीं पे भी घूम ले, ठीक है ना? मेरे को पता, मैं तेरे से बड़ी हूँ, मेरे को हर चीज़ का पता है, कौन कहाँ कब कहाँ किस लिए जाता है, ठीक है? अभी पापा ना 2-3 महीने तक आएंगे ही नहीं, मेरे को ये पता है, ठीक है? मैं तुझे छोटी बच्ची सुबह से बता रही हूँ, लेकिन तू मानती नहीं है। तू कभी ये सूंघती है, कभी मैं वो सूंघ के आ रही हूँ, मेरे को उधर खुशबू आ रही है पापा की उधर आ रही है। जिमी दीदी गेट के पास आवाज़ तो आई है, शायद पापा जी आ गए अब की बार। क्यों मम्मी भी नहीं है सुबह से? मम्मी पापा दोनों चले गए क्या जिमी दीदी फिर नौकरी में? है? अगर मम्मी पापा दोनों ही नौकरी में चले गए तो कौन तो हमें नहीं नहीं करवाएगा? कौन हमारे साथ खेलेगा? इतने में कितने खेलते थे हम दोनों, ठीक है पापा के साथ। लेकिन पापा जी सुबह से दिखाई नहीं दे रहे और ना ही कोई मेरे को बता रहा है कि पापा है कहाँ पे। सोफो अब की बार देखती हूँ मैं उधर जाके, उधर से यहाँ से दिखाई देंगे मेरे को। अगर आएंगे ना तो अभी आ ही जाएंगे 2 मिनट के अंदर, या फिर है ना 2-3 महीने बाद ही आएंगे। हमें तो ये सब तो कोई बताएगा नहीं पापा कब आएंगे, लेकिन मेरे को पूरा अंदाजा है पापा जब नौकरी में जाते हैं ना तो 3-4 महीने तक नहीं आते। और भाई हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा पापा के बिना, है? पापा हमारे साथ सारा दिन खेलते थे। खेलते तो जिमी दीदी मेरे साथ भी थे। ये पापा ने पंप भी साइकिल वाला इधर ही रखा हुआ है, देख यहाँ पे जूतों की खुशबू आ रही है। और मैं जाके चढ़ के देखती हूँ, उधर से आवाज़ तो मेरे को सुनाई दी है पापा की। जिमी दीदी तू लगा ना आइडिया, इधर से है ना पापा जी आ रहे हैं ना? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मम्मी भी नहीं दे रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। हाँ, सुबह से कितने परेशान है, हमने पानी तक नहीं पिया अभी तक। पानी तो सोफू तो नहीं पिएगी, मेरे को पता है, क्योंकि तू पापा के साथ सारा ही तो दिन खेलती थी। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो खेलने ही नहीं देती थी तो सोफू पापा के साथ, इसलिए ना तेरे को पापा की ज़्यादा ही याद आ रही है अब की बार, मेरे को पता है। अब तो जिमी दीदी की ना बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जिमी दीदी ने बोला था ना कि पापा जी नौकरी में चले गए, और गए भी हैं पापा नौकरी में, वरना पापा इतनी देर तक बाहर रहते ही नहीं है भैया आप बता दो ना। मैंने तो सोफी आपको बोला था ना कि पापा जी नौकरी में गए। मैं देखो कैसे घूम रही हूँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है पापा की। देख सुबह से है ना सोफी मैं 10 बार यहाँ पे खड़ी होकर चेक करती है, कोई भी मेरे को आवाज़ सुनाई देती है ना तो मैं इधर से फट से खड़ी होकर देखना शुरू कर देती हूँ, लेकिन पापा जी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मेरे को पता है नौकरी में गए फिर भी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कैसे है कि काश पापा जी यहीं पर होते हैं ना। मेरा चैनल अगर ये चलेगा ना, ग्रो करेगा, तो मैं पापा को फिर रिटायरमेंट ही बुला लूँगी। मेरे को पापा के बगैर बिल्कुल नहीं रहना। मैं पापा को अब और ज़्यादा नौकरी नहीं करने दूँगी। ये भैया लोग तो इधर पड़े रहते हैं सारा दिन, ऐसे नहीं खुद जाए नौकरी करने के लिए ताकि पापा जी घर पे रहे मेरे और सोफी के साथ खेलें। कौन समझाया आप लोगों को कि हमें है ना सिर्फ पापा पसंद है, आप दोनों नहीं? इसलिए है ना ये कैमरा तो साइड में कर ले और गेट वेट मत दिखा कैमरे के अंदर। सबको पता है कि पापा यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए हम टेंशन में घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ भाई, क्या पता पापा जी आए जाएं, कहीं शहर गए होंगे, लेकिन क्या करें पापा के बगैर रहा भी तो नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर गाइस आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता, आप लोग कमेंट करते, अच्छे अच्छे आप लोग लाइक करते ना, तो आज मैं इतना टेंशन में नहीं होती, क्योंकि फिर मैं पापा को यहीं पे बुला लेती, अपने साथ ही रखती। लेकिन क्या है कि अभी तक अच्छी ऑडियंस नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले जो कमेंट करें, हैं? हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद ही नहीं आते, इसलिए ना हम परेशान हैं भाई आज, वरना
पापा इस टाइम मेरे पास ही होते और हम अच्छा वाला व्लॉग एडिट कर रहे होते, अच्छा वाला व्लॉग बना रहे होते। लेकिन आप देखो अभी मेरे चेहरे पे कितनी टेंशन है। ठीक है, मैं जब तक पापा से बात नहीं करूँगी ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी। पापा छत पे भी जाते हैं इसलिए मैं छत पे भी देख आई, लेकिन पापा जी तो भाई है ही नहीं यहाँ पे। पापा जी गए नौकरी के अंदर। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग ना कमेंट करके मेरे को ये बताओ, आपके पापा भी जब नौकरी में जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आप भी परेशान होते हो या खुश होते हो? कुछ लोग तो खुश होते होंगे। देखो मैं फिर से यहाँ आके बैठ गई सिर्फ इस इंतज़ार में कि पापा आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन पापा आएंगे कब? पापा आएंगे कम से कम 3-4 महीने बाद, मेरे को ये पता है। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? गए तो नहीं है सोफ़ी पापा कहीं पे, क्योंकि पापा की साइकिल तो यहीं पे खड़ी है। सुबह से हमने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। पापा गए नौकरी के अंदर ही, घूमने नहीं गए अपना। ऐसे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं फालतू में बैठे बैठे? पापा जी तो नौकरी में ही चले गए। ठीक है, पापा नौकरी में चले गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कैसे भी करके 2-3 महीने तो रह लेंगे, फिर तो पापा आ ही जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर तो मेरे को सारा दिन ऐसे गेट की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा। फिर तो मैं अब की बार मैं पापा को परेशान भी नहीं करूँगी। मैं परेशान भी बहुत करती हूँ ना पापा को, जब बाहर से आते हैं तो ऐसे लपक जाती हूँ। ठीक है, फिर पापा को मिट्टी धूल में भर देती हूँ। अब की बार वो गंदे वाले काम नहीं करूँगी आज से। ये क्या गाइस, मम्मी जी आए दूध लेके और ठीक है आते मेरे को बोले तू सोफे तेरे को नहीं करवा दे। तो ये देखो मेरे को इधर लेके आ गए। मम्मी को कैसे समझाऊं कि मेरे को ना पापा की बहुत याद आ रही है, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी मम्मी मेरे को जबरदस्ती नहीं करवा रही है। ये मम्मी जी आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आपने ये बोल के ना कि आपके पापा आने वाले हैं फट से ना लो, ये गलत बात है। पापा के आने के बाद भी नहीं करवा देते हमें, पहले तो नहीं करवा रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि है ना मैं नहीं कर लूँगी तो मेरे को नींद आ जाएगी, फिर मैं आपसे बार बार नहीं पूछूंगी पापा कहाँ गए पापा कहाँ गए। इसलिए आप ना मम्मी मेरे को पता है इसलिए नहीं करवा रहे हो, वरना मेरे को तो नहाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कल ही तो मैं नहाई थी, कल दोपहर में तो नहाई थी मैं, आज सुबह सुबह नहीं फिर से करवा दी। मेरे को नहीं नहाना मम्मी, मान जाओ बात, मेरे मुँह पे पानी मत डालो, मुझे नहीं नहाना, मेरा नहाने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है ना। मेरे को बस ये बताओ पापा कहाँ पे हैं? पापा अगर ड्यूटी पे गए भी हैं, नौकरी में गए भी हैं, तो पापा कितने दिन में वापस आएंगे ये बता दो मेरे को। बस मैं पापा के साथ खेल खेल के कितनी पतली हो गई, सारा दिन बस पापा के चक्कर में पड़ी रहती थी। अभी आएंगे पैर देंगे मेरे को, पानी के छींटे मारेंगे उसी चक्कर के अंदर, फिर मेरे को पकड़ के आते हैं। दोबारा नहीं करवाती है, ये बात सुनिए। अभी यहाँ बैठ जाती हूँ और मैं इधर मस्त एकदम इसके अंदर घुल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जाएगी जिम्मी नहाने के लिए। क्या बात है, ये कौन सा तरीका आपका? तो गाइस दोनों को नहाने के बाद मैं यहाँ पे बांध के रखा है कुछ टाइम के लिए, ताकि दोनों सूख जाए, वरना उधर जाके लेटना शुरू कर देंगे। इतना खतरनाक बच्चे हैं ये दोनों।